दोस्तों नमस्कार। सुबह की गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा कार्यक्रम चला हुआ है सुबह की गुड मॉर्निंग, और आज इसी सुबह की गुड मॉर्निंग में हमारे साथ बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की अगर बात करें, उनसे हम बात करवाएंगे कि उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से समर्पित रहा। और अगर बात की जाए तो समर्पण की, जब से झंडा कोई उठाने वाला नहीं था उस समय से भाजपा का झंडा इनके परिवार ने, इनकी पीढ़ियों ने बुलंद किया। और कहीं ना कहीं कितना बड़ा एक भाजपा ने उनको एक इनके जीवन के बारे में कोई प्रयास किया भाजपा ने इनको कुछ न कुछ आगे बढ़ाने का। तो बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं रिचपाल शर्मा जी, तो बात करेंगे। सर राम राम। राम राम जी भाई साहब, आपके दर्शकों को भी राम राम। तो सर, सवेरे की गुड मॉर्निंग तो होती है, राम राम भी होगी जी जी। और ईब जो बात करेंगे रिचपाल शर्मा जी, जी जी। आज भाजपा का कोई तोड़ नहीं है पूरे देश में, और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी कोई तोड़ नहीं है। तीसरी बार आप लोगों की पार्टी, आप लोगों के एक मेहनत से आज काबिज है हरियाणा की कुर्सी पर। तो आप ये बताओ, एक समय ऐसा भी था कि जब ग्रामीण अंचल में भाजपा के झंडा उठाने के वाला भी कोई गांवों में नहीं मिलता था। और जैसा कि हमें थोड़ा सा आपके बारे में पता है कि आपके जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने झंडा बुलंद किया भाजपा का, और कहीं ना कहीं आप लोग भी उसी में आए कि आप लोगों ने इस भाजपा को आगे बढ़ाने में जी जान मेहनत की। तो क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि आपका तो जीवन पूरा भाजपा को समर्पित रहा? जी राजेंद्र जी, मेरा परिवार 1970 से जुड़ा हुआ जन सिंह के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। और हमारे बड़े भाई होते थे सत्यनारायण शर्मा, हाँ, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सेवा की संगठन की। अच्छा। तो 1970 से लेके इमरजेंसी भी लगी 70 के बाद 75 में, जैसे वो दौर भी देखा। हाँ, वो दौर 1975 का वो दौर भी हमने देखा। हाँ। मेरे बड़े भाई ने बड़े कष्ट सहे उस समय में। अच्छा, तो सत्यनारायण शर्मा जी भाई ने, बड़े ने। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और पूरा परिवार ही, क्योंकि जिसका एक बच्चा मेन जो परिवार का सदस्य है, जब किसी संगठन के साथ लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका परिवार भी लग जाता है। ये वैसे कुदरती ही बात है। तो मेरे बड़े भाई ने संघर्ष काफी किया। उसके बाद मतलब स्वतंत्र में इमरजेंसी के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ 1991 में। संगठन ने एक सेवा का मौका दिया, उचाना हल्का से उनको विधानसभा की टिकट दी और उन्होंने चुनाव बड़ा मतलब मजबूती के साथ चुनाव लड़ा उचाना से। तो रिचपाल जी, आप ये बताइए कि 1975 में जिस समय कहते हैं कि आपातकाल घोषित किया गया और कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो क्या जैसे अटल जी और आडवाणी जी को अंदर कर दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को, जनसंघियों को अंदर ठोक दिया गया, क्या कहीं ना कहीं आपका परिवार का भी कोई सदस्य उस दौरान? हाँ, मेरे बड़े भाई उस टाइम जेल में रहे हैं। अच्छा, उसी दौरान? हाँ, उसी दौरान। अच्छा। और कांग्रेस ने जो पाप किए, आज वो अपने पाप भुगत रही है। उस समय के जो पाप थे जी, तो उन पापों का ही फल है जो आज कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहा जी। तो और भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया, ये इसकी वचनबद्धता और देश के प्रति जो इनका समर्पण था, वही उसी का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो रिचपाल जी, जैसा कि नायब सैनिक की अगर बात करें मौजूदा मुख्यमंत्री की, कहीं ना कहीं आपका भी उस समय से जब आप लोग युवाओं में, कहीं ना कहीं युवा मोर्चे में या किसी लेवल पे भाजपा के एक कार्यक्रम करते थे या मेहनत कर रहे थे भाजपा के लिए, तो कहीं ना कहीं आज जो मौके के मुख्यमंत्री है, उनसे कैसा रिश्ता रहा आपका? नायब सैनी जी तो हंसमुख है, मिलनसार, उनका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा। क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। हाँ। हम युवा मोर्चा से इकट्ठे जुड़े हुए हैं। हाँ। और उनका तो हम मतलब की मजाक में ये कहते थे कि हाँ, इतना शर्मिला छोरा है, इसकी माँ ने 2 रोटी इधर कभी लीजिए, तीसरी मांगा को नहीं उठ जाएगा। उनका शर्मिलापन क्या ये हरियाणा की जनता को भा गया? हाँ जी, उनका शर्मिला, मुस्कुराता हुआ चेहरा और शर्मिलापन। हाँ जी, उनका मतलब जो देखो उनके प्रशासन पे पकड़ है। हाँ। जो जनता से जुड़ाव है। हाँ। और धरती से जुड़े आदमी हैं। तो उनका वो जो जितने भी उनके काम थे, उनकी वजह से जनता के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं। तो रिचपाल जी, जैसे कहते हैं, जैसा नाम है नायब,
और कहते हैं फैसले भी नायाब ले रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। अभी मैं एक अखबार का जिक्र अगर करूं तो विश्व प्रेम एक अखबार है, उसकी सुर्खियां बनी हुई है कि आज के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनके फैसले भी नायाब हैं। तो कहीं ना कहीं नायाब फैसलों के बारे में आप मुख्यमंत्री को किस रूप में देखते हैं? क्या भोलेपन के साथ साथ सख्त फैसले भी लेने की हिम्मत रख रहे हैं? हाँ, ये बात सही है। जो अखबार ने लिखा, मैंने भी उसको पढ़ा था, तो उन्होंने जो लिखा वो सही लिखा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी का कोई मुकाबला नहीं जी। मुख्यमंत्री जी जनता के साथ सौम्य हैं। हाँ। जहाँ प्रशासन की कड़ाई की बात आती है वहाँ कड़ाई से भी काम लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हमारे तो रिछपाल जी थोड़ा सा सवेरे की सैर है, हर 2 मिनट यहाँ बैठना। जी। तो बैठिए प्रधान जी। तो थोड़ा सा हम भी भाई सवेरे की सैर है, और सवेरे की दर्शकों बात करें तो सवेरे का मौसम है, और रिछपाल जी को हमने सैर करते हुए यहाँ पर मिले तो सुबह की बात करने का मौका मिला। तो रिछपाल जी दूसरी बात ये कहेंगे कि जो मौके के अभी यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, अब उन पे भी क्योंकि चर्चा का करनी जरूरी है। तो नरवाना में जब कभी कमल ही नहीं खिला आज तक, रिकॉर्ड तोड़ा, तो जो पहली बार नरवाना में कमल खिला और सिर्फ यहाँ से विधायक ही आप लोगों ने नहीं बनाए, तो वो कैबिनेट में भी बिठा दिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हाँ, सबके चहेते हैं, और इतना गजब का उनका व्यक्तित्व है कि वो विरोधी आदमी को भी अपना बना देते हैं। तो जब यहाँ आए तो कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर थी। हाँ। क्योंकि ये तो निश्चित हो गया था उनके आने से कि वे सीट तो 100% निकलेगी। हाँ। वो आए, उन्होंने इतना मान सम्मान हमारा कार्यकर्ताओं का भी और जनता का भी, जो मान सम्मान वो कर रहे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। और विकास का मामला में तो शायद मेरे को लगता है कि हरियाणा में कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जो नरवाना के मुकाबला में आ सके। रिछपाल जी कहीं ना कहीं आपको टीवी चैनलों पे या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको मंत्री जी के साथ ही बैठे आपकी तस्वीरें आती हैं, इतना नजदीकी रिश्ता क्या आपका यहाँ भी युवा काल से ही है, जब युवा मोर्चा में आप लोग इकट्ठे रहे? हाँ जी, युवा मोर्चा से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं कृष्ण बेदी जी। हाँ। और वो तो गजब के आदमी हैं। अच्छा। वो तो किसी को भी आप बात करेंगे तो आपको भी अपना मित्र बना लेंगे। हाँ। तो उनका व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं है, वो तो गजब है। तो ये जो जोड़ी है हाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं मंत्रिमंडल में, कृष्ण बेदी जी भी और नायब सैनी भी, जी तो मंत्री थे उस टाइम में, और आज उन्हीं के बीच में से मुख्यमंत्री भी बन गए। तो विकास की अगर हम बात करें नरवाना में, तो लोगों से सुनते हैं कि भी या तो विकास कभी नरवाना में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में हुआ, और या फिर कृष्ण बेदी का भी नाम लिया जा रहा है। तो विकास को लेकर के आप किस रूप में देखते हैं एक मंत्री के एक विकास के कार्यों? देखो, पूत के पैर पलड़ा में दिख जाए राजेंद्र जी, लोग कहते आए हैं। इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का जब तक मन नहीं था। हाँ। जब यहाँ द्रौपदी माइनर है अपना, हाँ। द्रौपदी माइनर का काफी जिक्र है, और चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा द्रौपदी माइनर। देखो, वहाँ क्या कि 11 गांवों में ऐसी पोजीशन थी पानी की कि लोगों को तो कैंसर हो ही गया था, वहाँ के पशुओं को भी कैंसर था, कई गांवों की पोजीशन। हाँ, बहुत बुरा हाल था। हाँ। इन्होंने उस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया। उससे हमें लग गया था कि ये काम करने वाला आदमी है, और जनता को भी पा गया। और जनता ने आते ही हाथों हाथ इनको मतलब अपनी पलकों में बिठा लिया। और आप लोग देख ही रहे हैं आज इतने काम विकास के नरवाना विधानसभा में चले हुए हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, आप किसी भी शहर की किसी भी गली में जाइए, आपको काम चलते हुए मिलेंगे जी। तो इनका कोई मुकाबला नहीं, गजब के आदमी हैं। तो दोस्तों, आज जो एक चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं है पूरी नरवाना की राजनीतिक को लेकर के, और कम से कम किसी विषय को लेकर के अगर हम बात करें, जो जैसा कि शो का नाम है सवेरे की सुबह की गुड मॉर्निंग, और सुबह की गुड मॉर्निंग में आपसे हमारी आज बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक आप लोगों का एक संघर्ष जो किया, उसकी कामयाबी में आपका झंडा बुलंद हुआ, और नरवाना में भी विधायक के साथ साथ मंत्री आप बने, कृष्ण बेदी जी बने। तो उसके लिए अगर आप जैसे साथियों का जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, कितना बड़ा एक यहाँ पे एक झंडा बुलंद करने में, कमल खिलाने में नरवाना में कितना बड़ा योगदान आप लोगों का कहीं ना कहीं देखने को मिला? ये तो जनता का आशीर्वाद है। पहली बात ये कि हम तो आप तो इसको संघर्ष कह सकते हैं, मैं तो सेवा कहूंगा संगठन की। हमने संगठन की लगातार सेवा की, और जनता ने इस चीज को देखा,
और जनता ने वही हमारा जो समर्पण था संगठन के प्रति, उसी का आशीर्वाद दिया, जो आज बेदी जी यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं और हम गदगद हैं। तो एक जिक्र इलेक्शन में थोड़ा सा निकल कर आया, एक नारा भी लगा कि भी नरवाना को चंडीगढ़ बना देंगे, को गाना भी चला जी। तो नरवाना को चंडीगढ़ बनाने में आज जो भूमिका है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की, वो कितनी कामयाब होती हुई धरातल पर आपको नजर आ रही है? 100% जो गाना चला उसकी 100% वो बात आज हमारे को धरती पे दिख रही है। आप लोग धरातल में देखो, सभी गांव में काम चले हुए हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। सरकार मंत्री जी दोनों हाथों से पैसा, जो जहां भी विकास के लिए पैसा मांगा जाता है, जहां भी जरूरत होती है, तो मंत्री जी खुले दिल से पैसा देते हैं। और इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, इनका बड़ा मतलब आशीर्वाद है नरवाना की जनता पे, नरवाना हल्का पे। तो रिचपाल जी, लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा। सवेरे सवेरे की बात है, आपने भी फिर नहा धो के तैयार होना है काम के लिए। तो अभी जो बात करें सवेरे की, जो कार्यक्रम में आज आप मिल गए हमारे को, तो आपका जो संघर्ष है युवा से लेकर के, अभी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 50+ हो गया हूँ मैं अब। तो कब से आप एक सक्रिय राजनीति में भाजपा के लिए काम करने लगे? देखो, हम तो जैसे जन्म ही हमारा भाजपा में हुआ। अच्छा। तो मैं तो ये हिसाब लगा ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक तो आपके स्वयंसेवक हैं। हाँ, हाँ। और बचपन से ही लग जाते हैं। हाँ। तो हमारा तो परिवार, क्योंकि आज हमारे अब बेटे भी, बच्चे भी हमारे संगठन के लिए काम करते हैं, तो हमारी तो दो तीन पीढ़ियां इसी कार्य में चली गई और हम तो लगे हुए हैं। तो ये तो मैं कह नहीं सकता कितना समय हो गया, क्योंकि हमने जब सौदी संभाल दी, हम तो इसका झंडा उठा रहे हैं। तो भाजपा के विश्वास पात्रों की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि कई हलकों की जिम्मेवारी आपको दे दी जाती है, और ऐसा भी हमारे सुनने में आया कि जो पार्टी खर्चा होता है उसमें से भी आप इलेक्शन में भी पैसे बचा के और फिर पार्टी को वापस कर देते हैं। ये तो जी संगठन के जो नेतृत्व हमारा ऊपर का नेतृत्व है, उस जिम्मेवारी अपने कार्यकर्ता देता है। ये तो परिवार है जी, परिवार में ईमानदारी से काम कार्यकर्ता करेगा तो परिवार अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएगा। क्या कहीं ना कहीं ईमानदारी का भी कहते हैं, ईमानदारी अच्छी नीति है और ईमानदारी बहुत बड़ी नीति है जिसको इंसान को आगे लेके जाती है, कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिला है? नहीं, संगठन में बहुत मान सम्मान है। संगठन की वजह से आज लोग हमारे को ये कहते हैं जारी भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। तो संगठन ने हमारे को बहुत बड़ा मान सम्मान दे रखा है, हम तो इसी के बलबूते पे हैं जो है। तो दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग में आपसे आज हमने मिलवाया है रिचपाल शर्मा जी को, जो कि भाजपा के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिनती कम से कम इनके लिए की जाती है। ईमानदारी का फल कहते हैं कि हर एक आदमी को कहीं ना कहीं देर सवेर मिलता है, तो इनको भी जो मिला है। तो दोस्तों, अगले सुबह की गुड मॉर्निंग में किसी और नए चेहरे से आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।